में आऊंगा, चूंकि बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। आतंकवादियों की पार्टी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पार्टी बनाना कोई भी बना सकता है लोकतंत्र में, लेकिन क्या वाकई ये आतंकवादियों की पार्टी है? धन्यवाद सुमित भाई। पहले ये जो इस पार्टी में जितने लोग शामिल हैं, इसे मेजोरिटी ये आया है शेख हसीना की स्टूडेंट फ्रंट से। ये पहले शेख हसीना की स्टूडेंट फ्रंट की लीडर्स थे। दूसरी है कि ये बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है घटनाएं पिछले साल की अगस्त से, 3 साल तक हमारे ब्रिट्स ने, हम लोगों ने कहता रहा कि बांग्लादेश में ऐसा एक साजिश हो रहा है, यूनुस कर रहा है, हंटर बाइडेन भी इसके साथ शामिल है, इसमें शामिल है, और सॉरोस है वगैरह है। मगर शेख हसीना की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क थे, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और शेख हसीना का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो उसके रिश्तेदार भी है, मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, जी। और बांग्लादेश की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सब ने इस चीज को शेख हसीना से छुपा के रखा। और इसके नतीजे ही ये पिछले साल जो हुआ। अभी जो आपने सवाल पूछा कि ये सजीव वाजिद जॉय कहता है आतंकवादी, सजीव वाजिद जॉय की बात से एक्चुअली इट कैरीज नो वैल्यू बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, एंड ये बांग्लादेश को जानता भी नहीं है। ये रहता है भी अमेरिका में, ये ही इज नॉट कनेक्टेड टू दिस सॉइल। बिकॉज मैं तो न्यूट्रल बात करूंगा, शेख हसीना का बेटा है, सही है, वो सलाहकार भी नाम का वास्ते सलाहकार थे फॉर यूजिंग सम बेनिफिट्स ऑफ द एडवाइजर, बट व्हाट ही सेज इट बेयर्स नो वैल्यू एट ऑल। मैं जो कहता हूं कि ये जिहादी पार्टी है, ये नेशनली सिटीजन पार्टी एक जिहादी पार्टी है। और आपने जो कहा कि जनरल जिया ने बनाया था पीएनपी, जनरल इरशाद ने बनाया था जातीय पार्टी, और अभी ये हिटलर यूनुस ने बना ली एनसीपी। सो सारे के सारे तीनों पार्टी देखिए, ऑल आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट एंड अल्ट्रा इस्लामिस्ट। और तीनों में एक सबसे ज्यादा बड़ी जो मील है, क्या सिमिलैरिटी है, कि बीएनपी जातीय पार्टी एंड एनसीपी ऑल आर एंटी भारत, एंटी इंडिया। एंड एनसीपी तो एकदम खुलेआम कह दिया कि दे विल बी प्लेइंग रोल अगेंस्ट इंडिया। So this is not a terrorist party, as I said. Sanjeev Joy की comment has there is no value at all. आप कह रहे हैं But it is जिहादी पार्टी, तो ये किस तरह का जिहादी, जिहाद, किस तरह का जिहादी जिहाद? क्यों क्यों जिहादी मैं कहता हूँ, देखिए सुमित भाई, कि हिंदू की जो नरसंहार, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार, ये पार्टी की सोकॉल पार्टी के जो सोकॉल लीडर, इसने कहा, जिहादियों ने कहा क्या है। और इसके साथ यूनुस की जो जिहादी गॉडफादर और यूनुस की जो एडवाइजर्स है, जो ये पार्टी में शामिल है नहीं, वो दोज आर ऑल जिहादी, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, अलकायदा, सब है यूनुस के एडवाइजरी काउंसिल में आज भी। सो ये पार्टी को आप जिहादी पार्टी कहिए, नहीं तो कहिए कि अलकायदा की टीम बी। ये को इसको आतंकवादी कह के, इसको जो वेट है ना, इसको जरा हम लाइट वेट करना नहीं चाहते। इट इज एक्चुअली अदर टाइप ऑफ अलकायदा, बिकॉज इनकी जो इच्छा है, इसकी इच्छा है खिलाफत प्रतिष्ठा करना बांग्लादेश में। दे वांट टू टर्न बांग्लादेश इनटू ए खिलाफत स्टेट। सो खिलाफत तो आतंकवादी करता नहीं है ना, आतंकवादी के दूसरे एजेंडा होते। यहाँ सम्मानित हमारे जो भाई लोग बैठे हैं, पैनलिस्ट, सब हमसे ज्यादा जानते हैं। सो दिस इज द जिहादिस्ट पार्टी। नहीं, लेकिन सवाल यहां पर ये फिर उठता है, आप कह रहे हैं कि ये भी जिहादी पार्टी है। हिमांशु भट्ट जी, फिर सवाल ये है कि फिर अलग होने की जरूरत क्या थी? फिर अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? भाई मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी वही है, तो एक ऑलरेडी जिहाद तो चल ही रहा है, हिंदुओं पर हमले कर ही रहे हैं, आप एंटी इंडिया आप कर ही रहे हैं, तो ये अलग पार्टी बनाने का मतलब नहीं समझ में आया। देखिए सुमित जी, बात ऐसी है, जहां पर शोएब जी ने बंद किया वहां से मैं शुरू करूंगा। ये जिहादी पार्टी है, मगर आपको ये समझना होगा, बांग्लादेश के अंदर रिजिम चेंज हुआ पिछले साल अगस्त में। तब एक ऐसा कॉकटेल बना है, जो कॉकटेल जिहाद का साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, अभी बराबर समझिएगा, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, वहाबी जिहादी सब मौजूद है विद्यार्थी। लेफ्टिस्ट
तंत्र ने, गहरे राज्य ने ये रिजीम चेंज करवाया। और इनिशियली ये साइनो का जो फैक्टर है ना, वो साइनो के फैक्टर ने इन जिहादियों को, फिर वो अल कायदा हो, आईसिस हो, जमात हो, जो भी हो, उनको बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा मदद की। आपको मैं बता दूं, ये जो नाहिद इस्लाम एंड कंपनी जो है वो आई है, वो सब और उनके जैसे काफी लोग, तकरीबन 12 से 15 हजार विद्यार्थी बांग्लादेश के चाइना में शिक्षण लेके आए हुए हैं। उनको जब ये रिजीम चेंज करवाया, तब उनको चाइना से बांग्लादेश वापस भेजा गया। काफी लोग ऐसे हैं, शोएब जी बताएंगे इसके बारे में जब आप पूछोगे उनको। तो ये आप बोल रहे हो ना अलग कैसे है, अब स्थिति वो आ गई है वहां पर कि बांग्लादेश की गली गली में हर 50 फीट पे, 100 फीट पे आप जाओ, पुलिस तो है ही नहीं, मगर ये जिहादी विद्यार्थी लोग डंडा लेके पुलिस का काम कर रहे हैं। और अब हो गया है, बांग्लादेश की प्रजा आंदोलन जीवी बन गई है एक तरह से कहे तो। अभी ऐसी स्थिति में ये जो कॉकटेल बना हुआ है फिलहाल बांग्लादेश के अंदर, वो कॉकटेल से ये विद्यार्थी समझते हैं अगर हमें चुन के आना है तो हमें इनसे अलग होना पड़ेगा, या दिखावा करना पड़ेगा कि हम इनसे अलग हैं। और यही कोशिश अब की जा रही है। जहां तक ये निवेदन की बात आप कर रहे हैं, मैं बात से सहमत हूं शोएब जी की, कि शेख हसीना के बेटे का कोई वजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बांग्लादेश को जानते नहीं, बांग्लादेश में रहते नहीं, बांग्लादेश में बड़े नहीं हुए, तो बांग्लादेश के लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते। जैसे तकरीबन 40-42% लोग आज भी शेख हसीना से रिलेट करते हैं, वैसे जॉय से रिलेट नहीं कर पाते। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब कोई सरमुखत्यार शाही सरकार बनाना चाहता हो, सोल पार्टी डेमोक्रेसी, तो उनको क्या करना पड़ेगा। एक जमाने में बांग्लादेश में पिछले भी कूच बहुत हुए, मिलिट्री राज तो बहुत बारी आया है, मगर हमेशा -1 -2 का फॉर्मूला वो लोग चलाते रहे। इस बार भी कहीं दिसंबर में चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ये नई पार्टी का उद्भव इसके लिए किया जाता है जिससे वो -1 और -2, मतलब माइनस शेख हसीना पार्टी, माइनस खालिदा जिया पार्टी, अगर इस किस्म की डेमोक्रेसी को उनको प्रस्तावित करना है और खिलाफत बनानी है तुर्किया जैसे, तो वहां पर आईसिस के चट्टे बट्टे भी दिखेंगे, अलकायदा के चट्टे बट्टे भी दिखेंगे, और दूसरे जिहादी तत्व भी दिखेंगे। नहीं तो ये तो काम मोहम्मद तो यूनुस के, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना है, नहीं हिमांशु जी, तो मोहम्मद यूनुस के आपको होते हुए भी हो लोकशाही सकता ढंग था। से उसकी पॉलिटिकल पार्टी चलानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये काम मोहम्मद यूनुस के होते हुए भी तो हो ही रहा था। मोहम्मद यूनुस आज 84 साल के हो चुके हैं। अच्छा, मोहम्मद यूनुस अब कब बांग्लादेश छोड़ के पलायन हो जाएंगे, क्योंकि 2 फ्लाइट खड़ी है उनके लिए, एक तो सिंगापुर के लिए खड़ी है, एक यूरोप में कहीं के लिए खड़ी है, क्योंकि उनके आका बाकाओं ने उनको जो पैसे देते थे, उनको जो हाथ ऊपर सर के ऊपर रखा था, वो अब जा चुका है। गहरे राज्य के हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन से जो सहाय आती थी वो अब बंद होने जा रही है। यूएस एड के पैसे भी तो आपको आप पता ये है। कह रहे हैं कि इसीलिए अब फ्यूचर के लिए ये जिहाद आगे कंटिन्यू रहे। फ्यूचर जो है वो नाहिद इस्लाम समझता है कि यूनुस बहुत टिकेगा नहीं, हाँ, तो वो उनको इसीलिए पता है। ठीक है। मैं मनोज जी के पास जाऊं उससे पहले, लेकिन शुएब साहब, जमाते इस्लामी तो है पार्टी, अगर बनाना ही था, ये बनाने की जरूरत नहीं थी। नाहिद इस्लाम जमाते इस्लामी का हिस्सा बनकर भी इस जिहाद को आगे बढ़ा सकते थे। नहीं, देखिए, ये जो हमारे भाई ने बताया नहीं, इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। ये साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट नेक्सस जमाती इस्लामी को देखे तो ये जमाती इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड की जो फ्लैग कैरी करता है, सो जमाती इस्लामी को देखे, जमाती इस्लामी, ये भाई ने जो बताया साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, उसमें एक पार्ट है जमाती इस्लामी, मगर बाकी जो 2 पार्ट रह गई, साइनो एंड लेफ्टिस्ट, जमात तो वहां भी फ्लैग कैरी करता है नहीं, बाकी जो 2 फ्लैग रह गई,
ये वो एक कॉकटेल, भाई ने जो कहा, एक कॉकटेल जिहादी पार्टी जो चाइना के इंटरेस्ट देखेगा, जो वहां भी इंटरेस्ट देखेगा और जो लेफ्टिस्ट इंटरेस्ट भी देखेगा। ये तीनों इंटरेस्ट को एक साथ लाके एक प्याले में दूध भी डाला, दारू भी डाला और तेल भी डाल दिया। आपको सुनने में लगता है कि तीन तीन तरीके से चीजें, मगर इट इज रियलिटी कि नाउ इट इज साइन ऑफ वहाबी एंड लेफ्टिस्ट नेक्सस हैज कम टुगेदर एंड ये बहुत भयंकर है। ये जमात इस्लामी की जो मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडा है इससे भयंकर है, ये हिजबुत तहरीर की जो खिलाफत की एजेंडा है उससे भी भयंकर है, ये हिफाजत इस्लाम की जो खिलाफत की इरादा है उससे भी भयंकर। इट्स अ वेरी डेंजरस मॉन्स्टर। ये थ्री पावर्ड, ट्रिपल पावर्ड डेंजरस मॉन्स्टर इज बीइंग क्रिएटेड इन बांग्लादेश। और भाई ने जो कहा 100% सही है कि यूनुस के लिए अभी दो एग्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट इंतजार में है, एक सिंगापुर से एक फ्रांस से। यूनुस तो भागेगा, कभी भी भाग जाएगा। और यूनुस क्या कर रहे हैं अभी, ये जो आपके पास क्या तख्ता खबर है पलट कब भागेगा? आप लोग जो कहते हैं तख्ता पलट, इट इज नॉट। शुएब साहब आपके पास क्या शुएब साहब आपके पास क्या खबर है कब भागेंगे यूनुस? नहीं, मैं ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो जिहादी तख्ता पलट हुआ 5 अगस्त। अभी यूनुस के भागने के सिवा और चारा भी है नहीं। और मैं आप सबको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि यूनुस तो भाई बांग्लादेश की सिटीजन भी नहीं है। यूनुस होल्ड्स 2 nationalities of 2 different countries. He has passport. I am telling on record कि यूनुस has passport French nationality and US nationality. तो यूनुस जानता है कि ये सामने आ जाएगा, यूनुस की हालत और भी खराब होने वाला है। और आप जानते हैं ट्रंप एक पागल है, ये जेलेंस्की को ले जाके क्या क्या भी क्या जाने, खुदा जाने यूनुस को बुला के ले जाएगा और ऐसे थप्पड़ मारेगा उसको मीडिया में। तो अभी ये ऑफलोड, इसको कहते हैं पावर ट्रांसफर, जिहादी पावर ट्रांजिशन के लिए अभी नाइल इस्लाम जेल वगैरह ये साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट जो नेक्सस की जिहादी पार्टी इसको। लेकिन जो आप बता रहे हैं शुएब साहब यकीनन बेहद खतरनाक है। और मनोज जी, ये खतरनाक भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा है। 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर सीमा हमारी है। तो अगर ये कॉकटेल, जिहादियों का कॉकटेल सत्ता में आता है संपूर्ण तरीके से और चुनाव में धांधली करवा के या जैसे भी, और उसे कहा जाएगा कि साहब ये तो चुनी हुई सरकार है, अब आप इस सरकार से डील कीजिए, तो भारत कैसे डील करेगा? या फिर उसे आने से पहले ही रोकने की कोशिश हो? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज जी मेरी? जी, बोलिए बोलिए। हाँ, सुमित जी, एक चीज तो ये बिल्कुल जो कुछ भी बांग्लादेश में अभी घट रहा है ना, ये इसके पीछे पूरा स्क्रिप्ट, इसमें ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हो रहा है जो स्क्रिप्टेड नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाने के लिए वहां के जो छात्र आंदोलन रिजर्वेशन मुद्दे को लेके आए, और वही छात्र जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे थे, जिस प्रकार से उन लोगों ने शेख हसीना को हटाया, और अभी यूनुस सरकार जो कि कहीं से किसी भी तरीके से उस चीज को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाए गए और वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता जो दोनों बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्योंकि देखिए, एक चीज है कि यूनुस का जो एज है और जिस प्रकार से 6 महीना हो गया, और जबकि नियमतः 3 महीने में उनको चुनाव करा देना था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लंबा और खींचेगा। और जिस प्रकार से अभी वहां की जो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज बना के बीएनपी और एनसीपी को जिस प्रकार से खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये उसी का एक पूरा स्क्रिप्टेड राइटिंग है, और ये पूरा भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, वहां पे जिस तरीके के एलिमेंट्स उस मूवमेंट में घुसे हुए हैं, वो पूरे भारत को चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं, और एक तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की बात हो रही है वहां पे। और ये चूंकि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ये एक पूरे वर्ल्ड को एक दिखाया जा रहा है कि हम इलेक्शन प्रोसेस को हम लागू कर रहे हैं, और जो चुनी हुई सरकार आएगी वो बांग्लादेश को नेतृत्व करेगी और हर सारे इंस्टीट्यूशन को समाप्त करेगी।
आप देख सकते हैं वहां पे जब इस तरीके की सरकार आएगी तो सबसे पहले वहां भाषा को समाप्त करेगा, वहां का कल्चर समाप्त करेगा, वहां का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको समाप्त करेगा, और अभी उसका टेलर इन लोगों ने पिछले 6 महीने में दिखा दिया। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि भारत के दृष्टिकोण से चुनाव के बाद हम सबको पता है कि वहां चुनाव में रिगिंग होना है, क्योंकि वो रिगिंग के बिना ही रिगिंग नहीं करेंगे तब तक उनको मेजोरिटी मिलने वाली है नहीं। और अभी जिस प्रकार से शेख हसीना भारत में बैठी हुई हैं और खालिदा जी अभी आज के डेट में ब्रिटेन में है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी। तो इसमें भारत का बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग उसका इंटरवेंशन हो जाता है कि हम किस प्रकार से अपने रीजनल एरिया में शांति स्थापित करें और एक चुनी हुई सरकार आए। तो उसमें भारत के डिप्लोमेसी को और भारत सरकार को इसमें बहुत ही संभल के कदम उठाना पड़ेगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए भारत को बांग्लादेश को बनाने वाला भारत ही है, और भारत के सामने जिस प्रकार से 1971 से आज पाकिस्तान के हाथ एक ऐसा मौका मिला है जो कि एक जो एंटी जो भारत स्टैंड है उसको स्थापित बांग्लादेश में करना चाहता है, और इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो चुका है। और चाइना ने जिस प्रकार से वहां पे इंटरनली साइलेंट होकर जो काम कर रहा है, अभी हमारे जो पूर्व वक्ता जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। इसका रिपोर्ट भी आ चुके हैं कि किस प्रकार से वहां से जब सत्ता हस्तांतरण हुआ और जब शेख हसीना को हटाया गया तो चाइना से किस तरीके से ट्रेंड करके वहां पे युवाओं को भेजा गया है। तो ये उसी का रिपरकशन है, और ये रिपरकशन और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें बांग्लादेश जो आर्मी है, सेना है, उसको आगे आना पड़ेगा और उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। नो डाउट, क्योंकि वहां की पुलिस कंट्रोल बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और उसमें भारत अब किस प्रकार से इसमें इंटरवेन करता है ये बहुत ही चुनौती। सवाल यही है कि इंटरवेंशन की जरूरत है, इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन सवाल ये कि किस प्रकार से इंटरवेंशन होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर एक बार फिर से बताते हैं कि जॉय ने क्या कुछ कहा है और जॉय ने क्यों कहा आतंकवादी संगठन, क्या कहा है जरा पहले एक बार फिर से देखिए। आतंकवादी छात्रों ने राजनीतिक पार्टी बनाई, ये टेक्स्ट आप देख पा रहे हैं हसीना के बेटे जॉय ने क्या कहा, और ये हसीना के बेटे की तस्वीर। छात्र नेता हिंसा के माध्यम से सत्ता चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। जनरल जिया ने इसी तरह बीएनपी बनाई, जनरल इरशाद ने इसी तरह जातीय पार्टी बनाई, और अब आतंकवादियों ने एनसीपी बनाई। ये चुनाव में धांधली करना चाहते हैं। तो ये बयान अपने आप में बता रहा है कि दरअसल आतंकवादी, लेकिन यहां शोएब चौधरी साहब हैं, बांग्लादेश के पत्रकार और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और यहां सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि साहब आतंकवादी मत कहिए, जिहादी कहिए। लेकिन इंटरवेंशन की बात है हिमांशु जी, इंटरवेंशन कैसे होना चाहिए फिर भारत की तरफ से, क्योंकि अब हम देखते रह जाएंगे और पता चला कि ये आतंकी या जिहादी बांग्लादेश हमारे बगल में सत्ता में आ जाए। चुनी हुई सरकार हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकार अगर इन लोगों की आ गई और ये कॉकटेल जो बताया जा रहा है, जो खतरनाक कॉकटेल, अगर ये आ गए तो और दिक्कत है। दिया जाएगा। देखिए भैया, 2-3 हकीकतों को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अपनी ज्योग्राफी, अपने नेबर्स, और तीसरा अपनी क्षमता, ये 3 को जो राष्ट्र भूल के चलता है वो राष्ट्र कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको मैं उदाहरण दूं, 2019 के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत 2019 से लेकर 2025 तक कहां पहुंच गई? ये किसका नतीजा है? ये भारत की स्क्वीज का नतीजा है। आपको अच्छा लगे न लगे, लोगों को मानने में आए ना आए, भारत जब स्क्वीज डालेगा तो 4000 किलोमीटर की जो चारों तरफ से बॉर्डर है, वो बॉर्डर से अगर समझ लो सभी बंद हो गया भारत से जाना, तो बांग्लादेश की हालत क्या होगी? वो सोचने वाली बात है, और वो बहुत से लोग उत्साह में सोचते नहीं है। बांग्लादेश के अंदर आज एंटी इंडिया रेटोरिक तो चल रहा है, मगर जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि अगर भारत ने चीजें भेजना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया, एनर्जी देना बंद कर दिया, खाना पीना भेजना बंद कर दिया, चावल भेजना बंद, अरे भैया आपने एक बारी चावल नहीं भेजा, 25,000 किलो चावल पाकिस्तान से आया, वो सड़े हुए थे। ये तो हालत है। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व आज जो 42 बिलियन था,
वो घट के कितना साल सोच आप बताएंगे 24-25 बिलियन पे आ गया है। आज उनके पास वो भी नहीं बचे एग्जैक्टली 16 बिलियन। तो अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या समझते हैं 18 करोड़ लोग उत्पात तो मचा सकते हैं अपने देश के अंदर। पहले एक दूसरे को मारेंगे ये लोग, एक दूसरे को खत्म करेंगे, और उसके बाद भारत के धिक्कार को लेके जब आप सरहद पे आओगे तब आपको सामने से दूसरे 2 करोड़ लोग भारत थमा देगा कि ये आपके नागरिक है, आप ले जाओ। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ इंतजार कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं इंतजार नहीं कर रहे, प्लानिंग हो रहा है भैया। अच्छा, वही मैं कहने चाह रहा हूं साहब। ट्रंप ने बोला अभी 15 दिन नहीं हुए, आप हर एक एक्शन मुक्ति वाहिनी को जब 1971 में सपोर्ट किया था भारतीय आर्मी ने, तो प्लानिंग के लिए जनरल मानेकशॉ टुक 6 मंथ्स, 6 महीने का समय लिया था, और उसके बाद 14 दिन का वॉर चला था। हम लोग वो भूल करते हमेशा कि वॉर तो खाली 14 दिन